हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चौथे अध्याय विद्युतधारा का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। इससे पहले हम सभी लोगों ने 5 प्रश्न कर लिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास दो प्रतिरोधक हैं 4 ओम और 12 ओम के, जिनको एक बार जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, जिनका निकालना हमको समतुल्य प्रतिरोध। फिर कहा है कि यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसका मान हमसे पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, फार्मूला बेस्ड है। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, बाकी प्रश्न हल कर लेंगे। आप देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। इसको प्रश्न में क्या क्या दिया गया इसको देखें। हमारे पास दो प्रतिरोधक है, जिनके प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R1 और R2। तो R1 का मान कितना दिया गया हम लोगों को, 4 ओम। R1 का मान दिया गया 4 ओम। R2 का मान दिया कितना, ये दिया गया हमारे पास 12 ओम। दोनों को जोड़ना किस में है, श्रेणी क्रम में। इनका करना है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन करना है। आप जानते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो समतुल्य प्रतिरोध का हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रहेंगे सबको हम लोग इसी ढंग से जोड़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं हम लोग इसको, कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर हमारे पास दो ही प्रतिरोध हैं, हम यूज करेंगे किसका, R बराबर R1 प्लस R2 का ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, R का मान रखें, R1 का मान रखिए तो हो जाएगा R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम, और R2 का मान कितना है 12 ओम। 12 4 हो जाएगा 16। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान हमारे पास आ गया कितना, 12 4 यानी कि 16 ओम। ये हमारा श्रेणी क्रम में वैल्यू आया किसका, समतुल्य प्रतिरोध का। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का कितना मान आ गया, 16 ओम। एक उत्तर हमारा निकल गया। श्रेणी क्रम संयोजन में एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जैसे अगर हमारे पास एक ले लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितने भी प्रतिरोध तार होते हैं उनको हम लोग इसी ढंग से जोड़ते हैं। R1 हो गया ये R2, ये R3, जितने भी प्रतिरोध तार रहेंगे उनको हम लोग ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। ये मान लिया पॉइंट बी। एक बात आप ध्यान रखेंगे, R1 R2 और ये R3, ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध में धारा का मान एक समान बहता है। धारा एक ही होता है, जो धारा R1 में जाएगा वही R2 में, वही R3 में, लेकिन विभवांतर इनके सिरों के बीच अलग अलग होता है। यहाँ का अलग V1 होगा, इसको V2 बोलेंगे, इसको हम V3 बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। धारा का मान क्या होता है, एक समान बहता है, जबकि विभवांतर का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। विभवांतर अलग अलग होता है, धारा एक समान, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। यही वजह होता है कि बेटा जब हम फार्मूले का निगमन करते हैं तो उसमें तुल्य विभवांतर की जब बात करते हैं तो V बराबर लिखते हैं क्या, V1 प्लस V2 और प्लस V3, और V इक्वल टू IR रखते हैं। I कॉमन ले काट देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या, R बराबर बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला फार्मूला बन जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उतना डीप में नहीं जाएंगे। आइए दूसरा क्रम, फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इन्हीं को जोड़ा गया किसमें, समांतर क्रम में। यहां देख लें आप, समांतर क्रम संयोजन में
जो समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/, यानी 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पढ़ते कैसे इसको हैं? पढ़ते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब उल्टा उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इन 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में केवल दो ही प्रतिरोध हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बस वैल्यू को पुट करिए, क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 का मतलब कितना? 4 ओम प्लस में 1/12। बस इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? यह आ जाएगा 12, 4 त्या 12 अगर करेंगे हम लोग तो 4 त्या 12 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में 12 1 कम 12, 3 1 4, 4 के बटे में 12, 4 1 कम 4 और 4 त्या 12, डिस्कार्ड देंगे इसको तो 1/, में कितना आएगा? 3। रिवर्स करेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा? R आए किस में? R की वैल्यू आए किस में? आएगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में R का मान कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास 3 ओम। एक आंसर हमारा हो गया 16 ओम का, एक हो गया हमारे पास कितने ओम का? 3 ओम का। कुछ खास बातें आप समांतर क्रम में भी ध्यान रखेंगे, चलो उसको हम यहां लिख दे रहे हैं। समांतर क्रम में क्या ध्यान रखेंगे आप? सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से हम लोग जोड़ते हैं। कैसे? तो मान लिया कि ये हमारे पास R1 वाला प्रतिरोध हो गया, ये ले लिया R2, जितने भी रहेंगे सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को हम जोड़ेंगे एक बिंदु से और दूसरे से जोड़ेंगे दूसरे बिंदु से। खास बात क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वह एक समान होता है। ये चीज यह पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट हम बी मान लिए, ये रहा हमारा R1, ये R2 और ये R3। ध्यान ये देना बेटा, यहाँ पे धारा का जो मान है वो अलग अलग होगा, प्रवाहित धारा का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। अगर इसमें हम बोलेंगे I1 मान लिया तो यहाँ पे कह दिया I2 और ये I3, धारा का मान अलग अलग होगा, जबकि विभवांतर का मान यहाँ पे जो बैटरी सप्लाई दिया जाएगा वही सप्लाई यहाँ पे सब में जाएगा, विभवांतर एक समान होता है। तो हमने क्या सीखा कि समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है? विभवांतर एक समान होता है। विभवांतर क्या होता है? एक समान होता है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती, ये एक समान होता है। दूसरी बात क्या कि जो धारा होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है? ये अलग अलग होता है। ये सब आपके एग्जाम में अलग से भी प्रश्न बन जाते हैं। अगर आप इस ढंग से करके रखेंगे तो आपके एग्जाम में आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी ढंग से आपको करना है। धन्यवाद।